तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्मॉल अमाउंट से आप डेफिनेटली बड़ी वेल्थ जनरेट कर सकते हो, लेकिन कैसे कर सकते हो और उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे बड़े सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो बहुत सारे लोगों के लिए क्या है कि वो कुछ बचा ही नहीं पा रहे हैं अपने सैलरी में से। जितनी भी सैलरी उनके पास आ रही है वो उड़ा दे रहे हैं, और कम पढ़ने के लिए बैंक्स तो तुमको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर ही दे रहे हैं। तो भाई बैंक्स, पहले तो एक बात समझ लो कि क्रेडिट कार्ड्स आपके लिए है नहीं, क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो क्रेडिट कार्ड का जो भी लिमिट है वो आप क्रॉस कर देंगे और आप टाइम से पहले वो पैसे रिफंड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से देनी पड़ेगी आपको पेनल्टी। वो भी कोई छोटी मोटी पेनल्टी नहीं होती गाइज, जो कि एक्चुअल लोन की होती है 1000 रुपये, 500 600 रुपये, जो कि जो भी है वो लोन्स की छोटी होती है। लेकिन क्रेडिट कार्ड की जो पेनल्टी है वो बड़ी होती है। मुझे एक्चुअल में पता नहीं है, लेकिन सुना है मैंने बहुत सारे फाइनेंशियल वीडियोस में। ओके, तो भाई छोड़ दीजिए, ज़्यादा डिस्कस नहीं करते इस बारे में। लेकिन मैं एक ही बात रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ज़्यादा नहीं कमाते तो क्रेडिट कार्ड मत यूज़ कीजिए और उधार की ज़िंदगी जीना बंद कर दीजिए। अपने खर्चे को मेंटेन कीजिए अपनी सैलरी के हिसाब से, और उसमें से कुछ पैसे बचाने के लिए सोचिए, क्योंकि अगर पैसे बचेंगे ही नहीं तो इन्वेस्ट कहाँ से करोगे। हमें इन्वेस्ट करके ही तो ग्रोथ लानी है। तो पहले आपको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे सेव करना ज़रूरी है। तो वो कैसे कर सकते हो, दूसरा कोई आपके पास इनकम सोर्स तो है नहीं, है ना। तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि भाई आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट से डेफिनेटली बड़ी वेल्थ ग्रो कर सकते हो, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स या फिर लोगों की वीडियोस देखे होंगे आपने इंस्टा पे कि भाई वो कह रहे हैं कि एसआईपी मत करो या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत करो, कुछ नहीं होने वाला, फ्रॉड हो रहे हैं। देखो भाई, अगर आप कुछ नहीं सोच के किसी की भी बातों में आके कोई शेयर खरीदोगे तो भाई डेफिनेटली ये फ्रॉड है। लेकिन थोड़ा सा स्टडी करोगे, शेयर के मार्केट के बारे में जानोगे, शेयर कैसा है, उसके फंडामेंटल्स कैसे है, या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड कैसा है, वो रिटर्न कितना देता है, उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, फंड डायरेक्ट है या रेगुलर है, तो भाई ये सारी चीज़ें जानने के बाद ही आप इन्वेस्ट करो। ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, और डिटेल में नहीं जानने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बेसिक चीज़ें आपको जल्दी से जल्दी कहीं पर भी मिल जाएगी, जैसे कि है यूट्यूब। मैं इसी वीडियो में बता दूंगा आपको, सिंपल है जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। ओके, सिंपल बात है, एसआईपी से ही रिलेटेड मैं बातें बताऊंगा, क्योंकि शेयर खरीदने के बारे में मेरा भी नॉलेज कुछ ठीक नहीं है। तो अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको देखना है उसका रिटर्न, कि उसके पिछले जितने भी साल वो फंड दिखा रहा है, मतलब ईयर्स की रिटर्न दिखा रहा है, उतनी देख लेनी है, बस सिंपल सी बात है। अगर 15% से ऊपर है, मान लीजिए 20% है, 20-21%, तो आप डेफिनेटली उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, तो इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। तो दूसरी चीज़ देखनी है कि एक्सपेंस रेशो ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। वो हाई कैसा होता है, कितना होता है, वो अगर किसी वीडियो में देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा। ओके, और तीसरी चीज़ आपको देखनी है, फंड डायरेक्ट होना चाहिए। जो भी फंड का नाम लिखा होगा उस फंड पे, तो वहीं पर मेंशन होगा फंड डायरेक्ट फंड। ओके, जो भी कंपनी का नाम है उसके आगे डायरेक्ट और उसके बाद फंड, ऐसे वहाँ पे मेंशन किया रहेगा, वहीं पे इन्वेस्ट आपको करना है। अगर आप रेगुलर में करोगे तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे। तो सारी चीज़ें आप जान लोगे अगर आप में वो कीड़ा जाग जाएगा तो। कोई बड़ी बात नहीं है गाइज कि थोड़े से पैसे जमा करके आप इन्वेस्ट कर दोगे तो बड़ी वेल्थ जनरेट नहीं की जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, मैं एक्चुअल में आपको बताऊंगा कि अपने लोगों को कहते हो, देखा होगा कि भाई एसआईपी से करोड़पति नहीं बना जा सकता, लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, लोग एसआईपी क्यों बंद कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा रीज़न एक्चुअल में क्या है। तो भाई हर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करता, ये बात तो पहले आपको समझनी है। अगर लोगों की बातें आप सुन रहे हो तो हर किसी का गोल अलग अलग होता है, किसी का शॉर्ट टर्म होगा, किसी का थोड़ा सा हो 2-3 साल का होगा, किसी का बहुत बड़ा होगा, 30-40 साल भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो जिसका भी शॉर्ट टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म मतलब क्या होता है, 3-4 साल हो जाएगा,
शॉर्ट टर्म मतलब, क्योंकि 2-4 महीने, 5 महीने, 10 महीने, भाई ये कोई शॉर्ट टर्म लग रहा है आपको? उतना भी पैसा डाल के वो आपको देखने में ही लग जाएगा, रिटर्न कहाँ से आएगा उसमें? तो सिंपल सी बात है, शॉर्ट टर्म भी मतलब 2-4 साल आते हैं उसमें। अगर उससे कम में इन्वेस्ट कर रहे हो तो भाई रिटर्न रिटर्न छोड़िए, छोड़ दो आप। उसका एग्जिट लोड जो है ना, वो मेंटेन नहीं कर पाओगे। उसका एग्जिट लोड सारी चीज़ें देख के ही करना, क्योंकि अगर आपने 1 साल के पहले अगर आपका अमाउंट विड्रॉ कर दिया तो आपको पेनल्टी लगेगी। वहाँ पे लिखा रहता है नीचे, अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस फंड के नीचे लिखा रहेगा वहाँ पे एग्जिट लोड में कि भाई आपका कितना चार्जेस कटेगा अगर आपने 1 साल के अंदर विड्रॉ कर दिया। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं होता गाइस, ऐसे भी कोई डरने की बात नहीं है अगर आपको पैसे लग रहे हैं तो। अगर पैसे निकालने ही हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करो ही मत। अगर आपको इमरजेंसी फंड के लिए पैसे चाहिए और आप उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो करो ही मत, है ना? तो भाई यही बात बता रहा हूँ कि करना है तो लॉन्ग टर्म में के लिए करो, क्योंकि अपना अमाउंट स्मॉल है, इसके लिए हमें टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा जो कि हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। इसलिए कह रहा हूँ, जो भी पैसे आप इन्वेस्ट करोगे म्यूचुअल फंड में, वो ऐसा समझ लेना कि आपने कचरे के डिब्बे में वो पैसे फेंक दिए, वो आपके है ही नहीं। फिर कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में उसको आपको देखना ही नहीं है। तो ऐसे ही हो सकता है गाइज, कुछ बड़ा कुछ भी हो जाए आपको उस पैसे को देखना ही नहीं है। हाँ, आपको डेली ट्रैक रखना है तो आप देख सकते हो, लेकिन वो पैसे आपके नहीं है ऐसा सोच के ही उसको देखना है। और डेली मंथली उसकी एसआईपी टाइम पे भरनी है, नहीं तो उसकी भी पेनल्टी आपको लग सकती है जो कि 500-600 रुपये हो सकती है। ध्यान दीजिए मेरी सारों बातों पर, और जो भी आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है वो आप कर सकते हो। उसके लिए चाहिए आपको डीमेट अकाउंट। वो कहाँ से आ जाएगा? आपको प्ले स्टोर पे एप्लीकेशंस मिल जाएंगी, जीरोदा, ग्रो, अपस्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया, कोई भी उठा लो, कोई भी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें एसआईपी स्टार्ट कर दो। आप 500 100 रुपए से भी कर सकते हो, 500 से कीजिए, 1000 से कीजिए, 2000 से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपका पैसा डूबने वाला है नहीं। क्यों नहीं डूबने वाला बताऊंगा। ओके गाइज, तो म्यूचुअल फंड एक्चुअल में क्या होते हैं? तो आप सोच रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड में जो भी कंपनीज है वो अगर रिटर्न नहीं देगी तो क्या हो जाएगा? तो भाई म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते। तो भाई उनके भी 10-20 या फिर 100 पकड़ लो आप, वो 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। उसमें से 2-4 कंपनी ने रिटर्न जनरेट करके नहीं दिया तो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पे ग्रोथ ही फिक्स हो जाएगी। मतलब आपका पैसे बढ़ के ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ कंपनियाँ आपकी परफॉर्म नहीं करती ठीक तरीके से, तो वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। वो कैसा होता है आपको घर पता है? घर कैसे होता है? घर के नीचे कितने प्लेयर्स होते हैं आपको पता है? 10 प्लेयर होते हैं आपके घर के नीचे। वैसे ही एक म्यूचुअल फंड के अंदर 100 कंपनीज हो सकती है, 50 कंपनीज होती है, 20 कंपनीज हो सकती है। तो सारी की सारी डूबने नहीं वाली है। अगर एक हाथ डूब भी गई तो आपका उस पर कोई असर नहीं होने वाला, जो भी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है। तो डरने की कोई बात नहीं है। बस डरो एक ही बात से कि जब भी आपको इमरजेंसी आए तब आपको उस पैसे को विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप लोन लीजिए उसके बदले, चल जाएगा, लेकिन जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो मत निकालो, क्योंकि एक्चुअल कंपाउंडिंग जो है वो आपको 10-20 साल के बाद ही एक्चुअल में रिटर्न बना के देगी। क्योंकि हमारे पास अमाउंट कम है इन्वेस्टेड, तो हमें टाइम पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। जो भी कंपाउंडिंग का पावर है वो 25-30 साल के बाद ही काम करता है, 20 साल के बाद ही काम करता है। तो आपका अमाउंट जब तक बड़ा नहीं होता और उस पर बड़ा इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता तब तक ये काम करता नहीं है। तो तब तक वेट करना ही पड़ेगा। अगर फिर भी आपको जल्दी पैसे चाहिए तो भाई बड़े बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए पैसे कहाँ से लाने हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको वेल्थ जनरेट करनी है तो सबसे बड़ा यहाँ पे प्लेयर बनता है आपका टाइम।
आप कितना समय उस चीज़ को दे सकते हो, वही चीज़ आपको डिसाइड करेगी कि रिटर्न कितना बनेगा, है ना। तो भाई सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन आप अपने आप को किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, आपको यही चीज़ें सीखनी है। आप अपनी लाइफ को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, उतनी ही रिटर्न आप ज़्यादा बना सकते हो शेयर मार्केट में। और एक बात, अगर आपके पैसे लॉस में चल रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा फ़िलहाल तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप मिड कैप कंपनीज में ज़्यादा पैसे डालोगे तो ऐसा आपके साथ हो सकता है कि आपका अमाउंट माइनस में चला जाए। क्योंकि स्मॉल कैप्स हो गई, ईएलएसएस फंड्स हो गए, फ्लैक्सी कैप्स हो गए, लार्ज कैप्स हो गई, सारे फंड्स आपको रिटर्न जल्दी बना के देंगे। लेकिन अगर आप मिड कैप्स में इन्वेस्टमेंट करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क होता है। यहाँ पे कुछ सालों के लिए आपका अमाउंट माइनस में भी आपको दिख सकता है, तो यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। मिड कैप्स जो है ना, वो मतलब ग्रोथ भी बहुत तेज़ होता है और डाउनफॉल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रिटर्न नहीं बनेगा, लेकिन दोनों भी चीज़ें बहुत तेज़ हो जाती है। जब नीचे जा रहा है तो भाई तेज़ी से नीचे जाएगा, और ऊपर आ रहा है तो तेज़ी से ऊपर आएगा। इसीलिए पेशेंस, हमेशा कहता हूँ मैं कि पेशेंस रखिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। 2 मिनट में मैगी बनने जैसा आज के ज़माने में कुछ नहीं रहा है। ओके गाइज, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।